मॉर्निंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोग यहाँ पर मंडे के लिए जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ये यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और इसका 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA क्या है, नेक्स्ट मंडे का टारगेट क्या होगा, कहाँ से रिवर्सल होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस ₹3,000। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके, इसके ऊपर आप ध्यान रखना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम लोग पूरा एक्सेल सीट के अंदर देखने वाले, एक्सेल सीट के अंदर देखना इजी है, इसके लिए आपको आपके ध्यान में भी रहेगा वो। तो हम लोग चलते हैं, लेट स्टार्ट। अभी हम लोग चलते यहाँ पर चलते हम लोग एक्सेल सीट के अंदर आए सीधा है। सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप जो था हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, निफ्टी का पूरा डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका वीकली एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग हुआ था, तभी जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग था, ये प्राइस था 24,207, ये क्लोजिंग प्राइस है। अभी हम लोग देखते हैं ओपन प्राइस क्या था, 24,125, ये ओपन प्राइस था। हाई प्राइस था 24,228, लो प्राइस था 24,120। ये दिन भर में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और क्लोजिंग प्राइस है 24,207। अभी हम लोग देखते हैं कि जो ओपन प्राइस था फ्राइडे का ओपन प्राइस था 24,125 के आसपास। ये क्या था, ये फ्राइडे वाला ओपन प्राइस था। इसके बाद क्लोजिंग प्राइस क्या है फ्राइडे का, ये 24,207, ये हमारा क्लोजिंग का प्राइस है। तो इसको इसको कैसा प्ले करते हैं मंडे के लिए हम लोग। अभी ये प्राइस जो ओपन प्राइस है, ये प्राइस क्लोज प्राइस से नीचे, यानी दूसरा मोटा मोटी देखा जाए तो ये क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है, बराबर ना, इसके ऊपर है क्लोज प्राइस से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मंडे को मार्केट समझो 24,207 के ऊपर ओपन होगा, 24,207 के ऊपर ओपन होगा, तो फर्दर हम लोग और एक यहाँ पर तेजी देख सकते हैं, उसकी संभावना है। ठीक है, अगर समझो इसके नीचे ओपन हुआ तो समझो ये स्ट्रेटेजी उस दिन काम नहीं करेगी, मंडे के लिए काम नहीं करेगी, इतना ही समझ में है। इसके ऊपर आया तो और तेजी आएगी। ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर है ना, ये क्लोज प्राइस है, इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर ओपन हुआ तो ओपन चाहिए, ओपन, ये ओपन की स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट सिनारियो, जो अलग स्ट्रेटेजी इससे। अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते। बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप, इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है। बुलिश ट्रैप यानी क्या, मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन वहां पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, उसको बुलिश ट्रैप कहते हैं। बेरिश ट्रैप यानी क्या, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे रिटेलर आगे ट्रैप होते हैं, इसके लिए इसको बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। ये इसका क्लैरिटी हो गया कि ये स्ट्रेटेजी का नाम क्यों दिया ऐसा। अभी हम लोग यहाँ पे देखा तो इसको 100 SMA, 50 SMA और 200 SMA में यहाँ पे लिया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 का, ये जो पूरा सेटअप लिया है, ये वेटेज रखने वाले शेयर का सेटअप है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 का डिस्कस करते हैं। रिकैप देखा तो अभी हम लोग क्या स्ट्रेटेजी देखते हैं। समझो मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है, 24,207, ये क्लोजिंग प्राइस है, राइट, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो ये क्लोजिंग प्राइस है और ये प्राइस है, तो इसको समझो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट और इस रेट के बीच में ओपन होता है, यानी क्या, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या आती है, कॉल लेने का मौका आता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कॉल के बारे में सोचते हैं, इसके लिए ये गैप डाउन का हुआ है।
उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन और क्लोजिंग प्राइस है तो भी इसके ऊपर ही हुआ है। तो समझो इस रेट के ऊपर ओपन हुआ है यानी 24,243 के ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन सस्टेन नहीं किया है। तो हमें क्या मौका मिलता है, पुट लेने का मौका मिलता है। तो ये सिनारो फर्स्ट सिनारो क्या होगा हमारा, ये गैप अप का होगा और ये गैप डाउन का, ये हमारा फर्स्ट सिनारो यहाँ पे। तो ये सिनारो समझो इसके ऊपर काफी वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन है। तो आपको यहाँ पे प्राइस दिया गया है, जो सपोर्ट लेवल है 24,171, रेजिस्टेंस लेवल है 24,243। इसका रोल उतना ही है गैप डाउन और गैप अप का। ये हमारा फर्स्ट सिनारो होगा। सेकंड सिनारो क्या होता है, समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे, जो 24,171 के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग कोई गड़बड़ नहीं करने वाले, जल्दबाजी नहीं करने वाले, यहाँ पे कंसोल्टेशन करके रिट्रेसमेंट होके देंगे वाले। रिट्रेसमेंट होता है और इस रेट के ऊपर नहीं जाता है। तो हमारा सेकंड सिनारो, सेकंड पार्ट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुट के बारे में सोचते हैं। ये जो सपोर्ट लेवल है बाद में हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, हमें यहाँ पे पुट लेने का मौका मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है ऊपर, लेकिन क्या होता है समझो, इसको हम लोग यहाँ पे भी जल्दबाजी बाई की नहीं करने वाले, इसको रिट्रेसमेंट करके देने वाले, कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट इस रेट के बिलो नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये स्टॉप लॉस रख के कॉल के बारे में सोचते हैं। ये हमारा सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट होगा। तो एक स्ट्रेटेजी के अंदर दो सिनेरियो बताए। अभी हम लोग थर्ड सिनेरियो के बारे में भी देखते हैं। मार्केट समझो कुछ चीज होती है, गैप डाउन ही ओपन होता है, नीचे ही चला गया, ऊपर आता ही नहीं, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स हुआ नीचे चल रहा है। लेकिन क्या होता है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग थर्ड सिनार के अंदर कॉल के बारे में अगेन हमें मौका मिलता है। इस रेट के ऊपर जैसा चला जाता है तो हमारा कॉल के बारे में मौका मिलता है। अब बोलोगे दिन भर में चलेगा कि हाँ दिन भर में चलेगा, दिन भर में चलेगा, आप सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए समय बचना चाहिए। उसी तरह समझो ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट अच्छा चल रहा है, 1 आवर स्टोर्स अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या होता है, बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगेन यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकते हैं, पुट लेने का हमारा मौका अगेन बनता है। ये हो गया तीसरा सिनेरो, तीसरा टाइप का, 3 टाइप्स हो गए ना। और इसका ये 4 टाइप्स भी क्या है, समझो इस रेट के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग तेजी में रहेंगे, इस रेट के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश यानी तेजी में रहेंगे, बुलिश साइड ही रहेंगे। समझो इस रेट के बिलो चला जाता है तो बेरिश, इस रेट के बिलो चला जाता है तो बेरिश। अभी यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आपको 4 सिनेरो, 4 टाइप्स बताए, एक ही स्ट्रेटेजी, तो आपको पूरा कंफ्यूजन होना नहीं, इसमें क्या करना है, ये सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, 24,171 ये सपोर्ट का प्लॉट करके लेना है और 24,243 ये रेजिस्टेंस का प्लॉट करके लेना है। दो ही आपके ऊपर करना है, टाइम फ्रेम कौन सा भी हो, 5 मिनट का हो। फिर इसके लिए एक्यूरेसी चाहिए तो फिर RSI भी आपको 50 रख सकते हैं, RSI अबव 50 बुलिश, बिलो 50 बेरिश, ये आप कर सकते हैं आपके लिए जो भी है। इसके बाद इसको समझो आप मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो क्या लगाना है, मूविंग एवरेज 9 और 21 का लगाना है, तो ये भी यहाँ पे वर्क करेगा, है ना। तो स्ट्रेटेजी के अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए तो आपको अ, इसको इंडिकेटर भी लगाना चाहिए। तो तो यहाँ पे क्या करना है, क्या बताया, RSI 50 अबव बुलिश, RSI 50 बिलो बेरिश, और आपको मूविंग एवरेज लगाना तो 9 और 21 का लगाना है ना, मूविंग एवरेज 9 और 21। ये यहाँ पे सिनेरियो क्लियर हुआ है ना यहाँ तक। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं 100 SMA क्या है हमारा, 100 SMA क्या है हमारा, ये 24,020, तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। 50 SMA क्या हमारा 23,830, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है।
तो हमारा सपोर्ट क्या हुआ है, 24,000 के बिलो डाउन जाएगा तो ही हम लोग बेरिश के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम लोग बुलिश के बारे में। समझो ये 24,000 के बिलो आएगा तो ये रेट आएगा। अभी समझिए दोनों भी रेट नहीं आते समझो, तो अभी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करे, 24,020 सपोर्ट का काम करे। तो अब ऊपर साइड का टारगेट क्या है हमारा, 24,850, ये अपर साइड का टारगेट है। ठीक है, तो ये चीज हुई यहाँ पे, है ना पूरा। उसी तरह ये बैंक निफ्टी पे प्ले करते रहेंगे आप, ये मंथली मंथली है इसका एक्सपायरी, तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो देखो। अभी जो ये तो बैंक निफ्टी तो इसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है ना, बराबर ही है। ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। अभी बीच जो 2 दिन पहले इस रेट के पास आया था नीचे, इसके बिलो करीबन 56,700 के आसपास आया था, है ना। तो 56,867 तक आया था। तो ये स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है इससे भी, क्योंकि ये तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया और सेटअप क्या लगाना ये भी बताया। बाकी आप रिलायंस ये, और ये दूसरा क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है ना 70-80% है करीबन। और ये पूरे मार्केट के अंदर बहुत बेहतर ढंग से चलती है ये। तो आपको रोज रोज अपना स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है। अभी हम लोग इस चैनल के ऊपर ही करीबन 300 के ऊपर प्लस वीडियो इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाए। तो आप देखते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा व्यूअर नहीं, सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते। हमें हमारा इंटेंशन उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसा बने, उसके लिए इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे। तो आप बार बार स्ट्रेटेजी के ऊपर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग बारीकी से यानी एकदम माइक्रो से देखते हैं कि इसको एक कैसा प्ले किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही इसके ऊपर 3-3 4-4 स्ट्रेटेजी निकाला हुआ है। तो इस तरह से ये बेहतर ढंग से काम करती है। अभी हम लोग थोड़ा चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला, हाँ एक चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको इसको हाँ ये निफ्टी का, निफ्टी 50 का देखो चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लिया है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस पूरा मंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। ये प्राइस हमारी 23,939, ये पूरा हमारा जो रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो लो ब्लैक लाइन है 23,805 के आसपास जो लो बनाया था, जब तक इस रेट के बिलो नहीं जाता है तब तक हम लोग मंदी के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है ना, ये पूरा ख्याल रखना। तो यहाँ पर अभी समझो मार्केट मंडे को हम लोग एक एजम्पशन करते हैं टारगेट क्या हो सकता है। यहाँ पे ये 24,366 यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसके बाद इसको हम लोग 100 पॉइंट प्लस करेंगे, ऊपर वाला टारगेट। ठीक है ना, अपर साइड का क्या करेंगे, 100 पॉइंट प्लस करेंगे इसके ऊपर। अभी हमारा क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग प्राइस है हमारा 24,207 है हमारी प्राइस है क्लोजिंग की, है ना। ये क्लोजिंग की प्राइस है हमारी, एक क्लोज प्राइस है फ्राइडे वाला। इसके बाद ये जो प्राइस है, तो ये प्राइस है हमारी 24,366। इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया है तो इसको और 100 पॉइंट प्लस करना है यहाँ पे, है ना। 100 पॉइंट प्लस करना है, तो ये बनता है 24,466 के आसपास बनता है। तो ये जो पूरा रेंज है मार्केट का, ये पूरा मार्केट का रेंज है 23,700 से लेके या 800 से लेके ये 24,500 तक, 24,500 तक इसका ये पूरा रेंज है। इसके अंदर 800 पॉइंट का, है ना। ये पूरा
नेक्स्ट वीक को भी ऐसा सिनारो रह सकता है। ठीक है, अभी आप ये जैसा भी प्लॉट करके लिया है, प्लॉट करके लेना, फिर आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है ना, ये चीज हुई। फिर हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लिया है। रेजिस्टेंस इसका है 58,271, सपोर्ट लेवल है 57,821। ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पूरे मंथ को। पूरा मंथ क्या है इसका, 57,656। ये पूरा रिप्रेजेंट करता है हमारा मंथली के लिए, पूरा मंथ। जब तक इसके ऊपर है, बैंक निफ्टी के अंदर भी डरना नहीं है। ये हमारा जो लास्ट वीक का लो है, ये 56,580 का, ये इसके ये हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट का काम करेंगे दोनों भी, है ना। और ये हमारा प्राइस रहेगा ऊपर वाला टारगेट, और ये 58,296, और ये प्राइस होगा 58,580। ठीक है, इस तरह से इसको प्ले करना है। अभी आपके चार्ट के ऊपर यही प्लॉट करके लेना। यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।